गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं वीना खैर पीपी समाई सारा परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी। कविता 8 माँ कह एक कहानी। विद्यार्थी मित्रों, इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त। तो देखते हैं परिचय। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नयाकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रंथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। हम सब जानते हैं विद्यार्थी मित्रों कि हमारे देश में कई धर्म प्रचलित है। उनमें एक बौद्ध धर्म भी है। इस धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जीव दया को बहुत महत्व देते थे। इस कविता में उन्हीं के जीवन की एक घटना संवाद शैली में प्रस्तुत की गई है। यह संवाद सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल के बीच होता है। सिद्धार्थ ही आगे चलकर बुद्ध कहलाता है। तो देखते हैं कविता सरल भावार्थ के साथ। माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। क्या कहता है, उसका अर्थ क्या होता है। राहुल यशोधरा से कहता है कि माँ एक कहानी सुनाओ ना। तो यशोधरा क्या कहती है, बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या। नानी यानी मम्मी की मम्मी, बराबर। कहती है मुझसे यह चेती, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ, कह लेती ही लेती, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। चेती, चेती यानी दासी। क्या कहती है माँ कि यह दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। तुम मेरी नानी भले ना हो पर उनकी बेटी तो हो। क्या कहते हैं, राहुल क्या कहता है कि तुम मेरी नानी नहीं पर तुम नानी की बेटी हो ना। इसीलिए माँ कहानी सुनाओ ना। कह माँ, कह लेती ही लेती, लेते लेते ही सुनाओ ना। राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी कि एक राजा था या एक रानी थी। क्या कहती है, तुम मेरी नानी नहीं हो पर मुझे लेते लेते ही मुझे कहानी सुनाओ कि एक राजा था या एक रानी थी। तू है हती मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मन पाने। क्या कहती है, मान धन यानी पुत्र। यहाँ को पुत्र का अर्थ क्या कहा गया है, मान धन। कि मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है। हठी यानी जिद्दी, कि तू बहुत जिद्दी है। अच्छा तो सुन। उपवन में बड़े सवेरे, कि एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिताजी बगीचे में घूम रहे थे। उपवन यानी बगीचा, कि तेरे पिताजी बगीचे में घूम रहे थे। तात भ्रमण करते थे तेरे, या तात यानी पिताजी, बराबर। जहाँ सुर भी मनमानी, के उस समय मनमानी यानी मनपसंद और सुरभि यानी खुशबू, कि उस समय वातावरण में मनपसंद, मनमानी यानी मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। जहाँ सुर भी मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। क्या कहती है कि वहाँ मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। आगे देखते हैं। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे,
लहराता था पानी। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। क्या कहते हैं कि बगीचे में वर्ण वर्ण यानी कि तरह तरह के, बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन पर ओस की बूंदे, हिम बिंदु यानी कि ओस की बूंदे, कि उसके ऊपर ओस यानी हम झाकर कहते हैं ना गुजराती में, वह कि ओस के बूंदे चमक रही थी। हल्के झोंके हिल मिले थे, कि हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे। लहराता था पानी, उन पर ओस का पानी लहराता था यानी कि ઝાકળના જે બિંદુ હતા તેના ઉપરથી સરકી રહ્યા था। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। राहुल ने क्या पूछा कि क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। खग यानी पक्षी, कि पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। सहसा यानी अचानक, सहसा एक हंस ऊपर से, अचानक उसके ऊपर से उसके ऊपर एक हंस गिरा। गिरा बिधग, गिरा बिधद होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि। कि जब उसके ऊपर हंस गिरा तो वह पक्षी बाण से वींध गया था। विदध એટલે बाण, के बाण से वींध गया था। हुई पक्ष की हानि, पक्ष यानी पंख, कि उसका एक पंख घायल हुआ था। हानि यानी घायल होना। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। क्या कहता है कि दुखी होकर राहुल ने पूछा कि पंख घायल हो गया था, यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। करुणा यानी दुख भरी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। चौंक यानी चौंक कर, के तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया। नया जन्म सा उसने पाया, कि उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया। किसके स्पर्श से? तो उसके पिताजी के स्पर्श से। इतने में आंखें तक आया, लक्ष्य सिद्धि का माने। आंखें तक यानी शिकारी, कि उसी समय शिकारी आ पहुंचा। लक्ष्य सिद्ध का मानी, के उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशान सही बैठा है। लक्ष्य यानी निशान, कि उसका निशान, सिद्ध यानी सही बैठा है, कि उसका निशान सही बैठा है। लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कठिन कहानी। क्या अचूक निशाने का भी अभिमानी, कि मानी यानी अभिमानी, कि उसने जो अचूक निशान लगाया था उसका भी उसे अभिमान था। यह तो कोमल पर कठोर कहानी, यानी कि कोमल यानी कोमल पर कठोर, कोमल कठिन दोनों विलोम शब्द है, कि कोमल पर कठोर कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। कि क्या मांगा शिकारी ने? शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी मांगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी, परंतु तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खग बख्शी, हथ करने की ठानी। तब पक्षियों का मांस खाने वाला खग बख्शी यानी पक्षियों का मांस खाने वाला, तब पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया। हठ यानी जिद, अड़ गया, पक्षी लेने के लिए अड़ गया। हथ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। तब राहुल क्या बोला कि वह अड़ गया, अब तो मामला बहुत बढ़ गया। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। कि इस प्रकार सदै यानी कि दया करके बचाने वाला, और निर्दय यानी कि निर्दयता पूर्वक मारने वाला, इन दोनों में क्या हो गई? बहस हो गई। बराबर, विवाद यानी बहस, कि जो दया करके बचाता है और जो निर्दय होकर मारता है, इन दोनों में बहस शुरू हो गई।
गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। कि उसके बाद क्या हुआ कि दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। तब बात कहाँ तक पहुँच गई? न्यायालय में पहुँच गई। वहाँ यह बात सभी ने सुनी और मालूम की। सुनी सभी ने जानी कि सभी ने यह बात मालूम की और फिर सुनी फिर मालूम की। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल ने पूछा कि क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की? तब तो यह बात चारों ओर फैल गई। व्यापक हुई कहानी यानी कि चारों ओर फैल गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? क्या कहता है? यशोधरा कहती है कि हे राहुल, तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। निर्णय यानी कि तू विवाद का निर्णय कर, बराबर। और जो पक्ष है वो पक्ष न्याय किसका पक्ष लेता है। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। कि तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें विजय किसकी है, जरा तेरी बात भी तो सुनूं। राहुल से कहती है कि तू अब निर्णय कर कि न्याय किसका पक्ष लेता है और निर्भय होकर तू कह दे कि किसकी विजय होती है। अब मैं तेरी बात सुनती हूँ। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। क्या कहता है कि राहुल कहता है कि माँ मैं क्या बात बताऊं, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। कि कोई किसी निरपराध यानी निर्दोष, कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए, उबारे यानी बचाए। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। कि जो दया के पक्ष में हो, न्याय तो वही है। न्याय क्या है? कि वही है जो दया के पक्ष में हो, यानी कि जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। न्याय कौन सा है? कि जो मारने वाले के पक्ष में नहीं है लेकिन जो उसे बचाता है उसके पक्ष में हो। न्याय दया ना दानी, तूने सुनी कहानी। राहुल क्या कह रहा है? क्या दया न्याय का दान देती है? कि क्या दया न्याय का दान देती है? तो यशोधरा क्या कहती है? तूने सुनी कहानी, तूने सचमुच कहानी समझ ली है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कविता हमने शब्दार्थ के साथ समझी। आपको अगर किसी भी बात में, आपको कोई भी शब्द में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे क्लास में पूछ सकते हैं। आपको इस कविता के शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।